Ending each answer with a good conclusion is a challenging task in UPSC मेंस एग्जाम हॉल ड्यू टू लिमिटेड टाइम एंड राइटिंग स्पेस। तो आज इस वीडियो में हम दो यूपीएससी टॉपर्स के आंसर्स को एनालाइज करेंगे, बट हम पूरे आंसर्स को नहीं पढ़ेंगे। वी विल ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ दीज टॉपर्स हैव कंक्लूडेड देयर आंसर्स, कैसे ये दोनों टॉपर्स अपने आंसर्स को कंक्लूड कर रहे हैं। नाउ बिफोर रीडिंग देयर आंसर्स, पहले इन दोनों टॉपर्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हमारी पहली टॉपर है भाविका चौधरी। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 476 सिक्योर करी थी इन ईयर 2023, बट इन अ सेकेंड अटेम्प्ट शी फेल्स टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इन 2024। फिर से इन्होंने एक अटेम्प्ट दिया और थर्ड अटेम्प्ट में सिक्योर करी ऑल इंडिया रैंक 25 इन 2025। सिमिलरली हमारे दूसरे टॉपर है प्रजनंद गिरी। अच्छा, इन्होंने अपने सारे अटेम्प्ट्स में प्री क्वालिफाई किया था। फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में ये मेन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट थर्ड अटेम्प्ट में इन 2022 ही अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू एंड इन फोर्थ अटेम्प्ट ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24। और इस सेम ईयर में भाविका चौधरी को 476 रैंक सिक्योर हुई थी। अब इन दोनों की मेंस के मार्क्स देख लेते हैं। मेंस में भाविका चौधरी को मिले थे 758 एंड प्रजनंद गिरी गॉट 826 मार्क्स। इंटरव्यू में भाविका को 195 और प्रजनंद गिरी को 198। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ भाविका चौधरी वाज इकोनॉमी and later in her third attempt she switched on to sociology. Economy इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था, but because her mentor felt that she can secure more marks in sociology, so she switched on to it. और प्रजनंद गिरी का ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। अब इनके आंसर्स रीड कर लेते हैं। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इस वीडियो में जो हम आंसर्स एनालाइज करने वाले हैं वो भाविका चौधरी ने अपने 2023 मेन से पहले लिखे थे, मतलब जब इन्होंने 476 रैंक सिक्योर करी, और प्रजनन गिरी ने भी सेम ईयर में वो आंसर्स लिखे थे। So Bhavika has written these answer on 26 August 2023 and on the same date प्रजनन गिरी ने भी आंसर्स लिखे हैं, बस दोनों के सेंटर्स डिफरेंट है। Now अब एज वी डिस्कस्ड हम क्वेश्चंस रीड करेंगे और फिर उनके कंक्लूजन्स। वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द कंप्लीट आंसर्स। तो चलो पहले भाविका चौधरी का आंसर पढ़ लेते हैं। Bhagat Singh made a real breakthrough in terms of revolutionary ideology, the goal of revolution and form of revolutionary struggle. Elucidate. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भगत सिंह का फ्रीडम स्ट्रगल में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसकी बात करी जा रही है, वो डिस्क्राइब करना है हमें। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन पढ़ते हैं। Thus, he eroded the fear of British masters and filled the Indian national movement with renewed zeal and enthusiasm. Simple and short. सेम क्वेश्चन का प्रजनन गिरी का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। Bhagat Singh's revolutionary approach was ended with him getting the death sentence in March 1931. However, his ideas continued to inspire youth to strive for freedom. तो इस कंक्लूजन में इन्होंने एक फैक्ट दिया है और बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नाउ as fertility rate declines in India, future demographic concerns center around an aging population and a weak social security system. Discuss. Question says कि fertility rate decline हो रहा है, जिसकी वजह से we are more concerned about aging population. जो aging population है वो बढ़ रही है and those aged population they are not socially secure. जो हमारा social security system है वो weak है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। Now कंक्लूजन देखते हैं। अ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट इज हार्ड टू रिवर्स एज सीन इन कंट्रीज लाइक जापान। यहाँ पे इन्होंने कंट्री का एग्जांपल दिया है। इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी सेट टू ग्रो बाय 43% बाय 2061। टू रीप दिस डिविडेंड वन मस्ट आल्सो फोकस ऑन सोशल सिक्योरिटी दैट फोस्टर हेल्दी पॉपुलेशन। ये लाइन मे बी थोड़ी आपको नेगेटिव साउंड हो, बट दिस ऑल्सो शोज टू एग्जामिनर कि आपका अप्रोच प्रैक्टिकल है, यू नो द रियलिटी। अब इन्होंने भी यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, दो शी शुड हैव अंडरलाइन दीज एग्जाम्पल्स। अब सेम क्वेश्चन का कंक्लूजन पढ़ते हैं ऑफ प्रजनंद गिरी। टू रिकॉग्नाइज द डेमोग्राफिक कंसर्न्स अर्ली एंड टेकिंग रिक्विसाइट स्टेप्स कैन हेल्प एड्रेस द इशू इन अ सस्टेनेबल वे बाय इंश्योरिंग इंटरनेशनल इक्विटी। इन्होंने एक जनरल सा कंक्लूजन दिया है। आई फील भाविका हैज रिटन बेटर कंक्लूजन ऑफ दिस आंसर। आपको दोनों में से किसका अच्छा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Giving an account of major lithium producing countries, discuss the geopolitical aspect of lithium production and its environmental implications. तो पहले आप ये बताओगे कि लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है लिथियम प्रोडक्शन के, और लिथियम प्रोड्यूस करने का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है। आप कंक्लूजन रीड करते हैं। Hence, despite its importance, lithium must be used in a way and produced such that benefit accrue equitably to those involved. सो कंक्लूजन में शी सेज कि लिथियम जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन वो इस तरह से यूज और प्रोड्यूस होना चाहिए
कि उसके बेनिफिट इक्वली सबको मिले। एंड व्हाई दिस? बिकॉज लिथियम को प्रोड्यूस करने के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से भी सभी सफर कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट भी सभी को मिलने चाहिए। दिस शी इज राइटिंग इन हर कंक्लूजन। ठीक है, समझ आया? अब प्रजनन गिरी का सेम क्वेश्चन का कंक्लूजन देख लेते हैं। हाउएवर, सस्टेनेबल माइनिंग ऑफ दिस लिथियम नीड्स टू बी इंश्योर टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि जो हम माइनिंग करते हैं लिथियम की, वो सस्टेनेबल मेथड से होने चाहिए ताकि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। नाउ वन मोर क्वेश्चन. State the key factor behind the growth of pharmaceutical industry in India. Additionally, discuss the significance with regards to Indian economy and public health. क्वेश्चन सेज कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इंडिया में क्यों हो रही है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं वो बताने हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। देखो, क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो आप जनरल पॉइंट नहीं लिखोगे, सिर्फ स्पेसिफिक टू इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ वाले ही लिखोगे। यू हैव टू राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नॉट व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट। अब कंक्लूजन रीड करते हैं। To retain its spot as a top producer, India must avoid instances such as those in Gambia and spearhead affordable and quality pharmaceuticals. तो कंक्लूजन में ये लिखती हैं कि टॉप प्रोड्यूसर बने रहने के लिए इंडिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अफोर्डेबल बनाना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और जो कुछ कंट्रीज में बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना है। अब प्रजनन गिरी का सेम क्वेश्चन का कंक्लूजन देख लेते हैं। Pharmaceutical industries of India have also contributed to soft power of India by export and donation to African countries. देखो, यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड लिखा है सॉफ्ट पावर, इसको अंडरलाइन भी किया है। मुझे थोड़ा ये कंक्लूजन इनकम्प्लीट लगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो, ये 10 मार्कर क्वेश्चन था, तो फॉर अ 10 मार्कर क्वेश्चन दिस मच कंक्लूजन इज सफिशिएंट एज फार एज यू आर राइटिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मेंस एग्जाम में चैलेंज यही होता है कि आपके पास ये लिमिटेड स्पेस होती है। अब ये इतनी सी स्पेस इनके पास बची थी, प्लस जब आप आंसर का एंड कर रहे होते हो यू आर मोस्टली इन अ हरी कि आप जल्दी से इसको एंड करके दूसरे आंसर को लिखोगे, कहीं आपके क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, आपका पेपर ना छूट जाए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंक्लूजन्स पहले से रेडी करके रखने चाहिए, बट आइडियली यू डोंट नो कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्या क्वेश्चन की डिमांड होगी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। इवन इफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे फिर से एक क्वेश्चन आता है तब भी यू कैन नॉट राइट द सेम आंसर। बट येस, व्हाइल लर्निंग द कंटेंट, मेमोराइजिंग द फैक्ट, आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो कि अगर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, या फिर आप कुछ फैक्ट ऐसा आप ध्यान रखो जो आप कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में डाल सको। एंड मेनी ऑफ यू वर डिमांडिंग की पीडीएफ दो, तो लास्ट वीडियो की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, यू कैन डाउनलोड इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो एज वेल शॉर्टली। सो अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपर्स आंसर एनालिसिस पे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।